तो यार हमारे पिछले पार्ट के बाद गैरी और ब्रॉक वर्मिलियन सिटी आ जाते हैं। गैरी को पता चलता है कि वर्मिलियन सिटी का जिम एक इलेक्ट्रिक टाइप का है, इसलिए वो अपने नीडोरैन को ट्रेन करके नीडोरिनो में इवॉल्व करता है और बाद में मून स्टोन के मदद से उसे एक नीडो किंग में भी इवॉल्व कर देता है, जिससे वो जिम बहुत ही आसानी से जीत जाता है। जिम जीतने के बाद गैरी काफी खुश होता है, पर ब्रॉक उसे कहता है तुमने नीडोरैन को इवॉल्व क्यों किया? और गैरी कहता है हाँ ये तुम क्या कह रहे हो ब्रॉक, उसे और ताकतवर बनाने के लिए और जिम मैच जीतने के लिए। और क्या इससे तुम एक बेहतर ट्रेनर बन गए? बेशक, एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो जीतने के लिए पहले स्ट्रेटजी बना कर रखे। ब्रॉक तुम भी कभी कभी अजीब सवाल पूछ लेते हो यार। और हमारे दोनों ट्रेनर्स लेवेंडर टाउन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों का सफर काफी लंबा होता है और रास्ते में अचानक एक पागल राइडॉन ने गैरी और ब्रॉक पर हमला कर दिया। ये राइडॉन की प्रॉब्लम क्या है? ये हम पर ऐसे हमला क्यों कर रहा है? इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। वजह चाहे जो भी हो, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। गैरी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर ब्रॉक रुको, इसे मैं देखता हूँ। और ब्रॉक बिना डरे राइडॉन के सामने धीरे धीरे जाता है। गैरी उसे कहता है कि इसमें बहुत खतरा और ब्रॉक को इसमें चोट भी लग सकती है, पर ब्रॉक फिर भी राइडॉन के सामने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। राइडॉन मैं जानता हूँ तुम कोई तकलीफ में हो, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, मैं मदद करने के लिए आया हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ब्रॉक नहीं! और राइडॉन अपने हमले को रोक देता है और वो ब्रॉक के सामने शांत हो जाता है और वो ब्रॉक को अपने सिंग दिखाता है, जिससे देखकर ब्रॉक कहता है गैरी हमें राइडॉन को जल्दी से पोकेमॉन सेंटर ले जाना होगा। हाँ जरूर। डरो मत राइडॉन, तुम ठीक हो जाओगे। हमारे हीरोज राइडॉन को पोकेमॉन सेंटर ले आते हैं, जहाँ पर उसका इलाज हो जाता है। हे ब्रॉक तुम कमाल के हो दोस्त, वहां पर तुम्हारी जान जा सकती थी, पर फिर भी तुम बहादुरों की तरह राइडॉन के सामने आ गए, कमाल कर दिया। गैरी याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने नीडोरैन को इवॉल्व क्यों किया, और तुम्हारा जवाब सही था, उसे ताकतवर बनाने के लिए। उसके बाद मैंने तुमसे एक और सवाल पूछा था, क्या ये करके तुम एक बेहतर ट्रेनर बन गए, और फिर से तुम्हारा जवाब सही था। पर गैरी एक अच्छा ट्रेनर थियोरी में होना और रियल में होना काफी अलग होते हैं। हमें हमेशा बचपन से यही सिखाया गया है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, पोकेमॉन को इवॉल्व करो, जीत जाओ और तुम बन गए पोकेमॉन मास्टर। लेकिन असल जिंदगी की कोई बात नहीं करना चाहता। थियोरी में तो तुम एक काफी अच्छे ट्रेनर हो, पर जब राइडॉन की बारी आई तुम भूल गए। राइडॉन को तुमने एक थ्रेट की तरह लिया। राइडॉन ने हमला किया तो तुमने भी उस पर हमला कर दिया, पर इसमें सच कहूं तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर एक बात हमेशा याद रखना गैरी, पोकेमॉन बिना मतलब के किसी पर हमला नहीं करते। वो हमला तब करते हैं जब उनका मास्टर का ऑर्डर हो, या फिर वो किसी मुसीबत में हो, या फिर वो अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हो। ये तो हम इंसान ही हैं जो उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं, उन पर बिना मतलब के हमला करते हैं ताकि हमारा मकसद पूरा हो। तुम्हें पता है राइडॉन का सिंग टूट रहा था और वो ये बताना चाहता था, पर वो कैसे बताए? वो जब भी ये बताना चाहता था उस दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था, पर सब यही समझ रहे थे कि राइडॉन उन पर हमला कर रहा है, इसलिए सब लगे थे राइडॉन पर हमला करने के लिए। सोचो अगर हम भी उस पर हमला करते, हम तो आगे जाते, पर राह चलने वाले हर वासी पर राइडॉन इस तरीके से जाता। वो सोचता कि ये मेरी मदद करेगा, पर वो इंसान क्या सोचता कि नहीं, राइडॉन तो हम पर हमला कर रहा है इसलिए इसे मारो, और वो आगे बढ़ता। और इस मार खाने के पूरे चक्कर में राइडॉन की ताकत धीरे 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 करके खत्म हो जाती और उसका सिंग टूट जाता, जिससे वो मर जाता। कभी ये सोचा है तुमने? देखो गैरी, एक अच्छा ट्रेनर वो नहीं होता जो बस स्ट्रैटेजी बनाकर बैटल जीते, ये तो हर कोई कर सकता है। पर एक अच्छा ट्रेनर वो होता है जो पोकेमॉन्स की तकलीफों को समझकर उन्हें अपना दोस्त बनाए। ब्रॉक उसके बाद राइडॉन ब्रॉक की टीम को ज्वाइन कर लेता है और हमारे हीरोज लेवेंडर टाउन आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और पूछताछ पर पता चलता है कि बिल्डिंग में अभी भी एक ग्राउलिथ फंसा हुआ है। ब्रॉक ग्राउलिथ को बचाने के लिए जाने ही वाला होता है, पर गैरी उसे कहता है कि वो एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता है और अपने गलती को भी सुधारना चाहता है, और वो ग्राउलिथ को बचाने के लिए चला जाता है। गैरी आग से लपटे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। गैरी के चारों ओर आग लगी थी और काफी ढूंढने के बाद गैरी ग्राउलिथ को देख लेता है, पर किसी कारण ग्राउलिथ काफी डरा हुआ था। तब गैरी को ब्रॉक की बात याद आ जाती है
और वो आग के लपटों के बीचों बीच बैठ जाता है। ग्राउलिथ, मैं जानता हूँ तुम काफी डरे हुए हो, और सच बताओ तो इस जगह की हालत देखकर मैं भी काफी डरा हुआ हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अगर ग्राउलिथ फिर भी काफी घबराया हुआ नजर आता है। अब आग की लपटें गैरी के पास धीरे धीरे आ रही थी और इस तेज गर्माहट ने गैरी के बदन पर जलने के निशान छोड़ दिए, मगर फिर भी गैरी ग्राउलिथ के पास बैठा था। हे ग्राउलिथ दोस्त, तुम जानते हो मुझे पहले लगता था कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा महान ट्रेनर हूँ, पर कुछ दिनों पहले मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। पर अगर ये मेरा अंत है तो मेरी बातें सुनने के लिए काफ़ी शुक्रिया यार। और तब वहाँ फायर ब्रिगेड आ जाती है और तब बिल्डिंग में ज़बरदस्त विस्फोट हो जाता है। गैरी नहीं! पर जैसे ही धुआं गायब हो जाता है, हम गैरी को ग्राउलिथ के साथ देख सकते हैं। अहम मौके पर ग्राउलिथ बाहर निकल आया और गैरी पीछे के रास्ते से निकल गया, पर ग्राउलिथ अभी भी काफी डरा हुआ नजर आ रहा है। ग्राउलिथ के साथ आखिर क्या हुआ था? ग्राउलिथ इंसानों पर फिर एक बार भरोसा करेगा? क्या गैरी टीम रॉकेट के साथ अपना बदला पूरा कर पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए गैरी के सीरीज का अगला एपिसोड। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं जानता हूँ ये गैरी की सीरीज़ के एपिसोड्स आने में समय लगता है, क्योंकि क्या है ना, मैंने स्टोरी तो सोच ली है, पर जो स्क्रिप्टिंग प्रोसेस होती है ना उसमें काफ़ी टाइम जाता है और उसके बाद हमें दूसरे वीडियोस भी करने होते हैं ना यार, तो उसमें समय जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इतना फोर्स मत करो कि मुझे कि चैप्टर अगला जल्दी से जल्दी लाओ, जल्दी से जल्दी लाओ। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा इसको एक हफ्ते के अंदर एक एपिसोड्स लाने की। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे एनिमे न्यूज़ और थ्योरीज के लिए तब तक के लिए बस बाय यार।